समाजवादी पार्टी में टूट चल रहा है। मेरा नहीं कहना है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं। क्या आप भी टूटने वाले हैं क्या? आप लोग भी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जिस आदमी के बयानों का कोई मतलब नहीं है, जो आदमी सरकार चला रहा है और कह रहा है कि पंचायत चुनाव अखिलेश यादव जी ने नहीं करने दिए। वह आदमी तो अपने 6 विधायकों में अकेले बचा। 5 विधायक तो 3 टूट ही चुके हैं, तो हम लोग जिस दिन चाहे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मात्र 6 टिकट उस आदमी को गठबंधन में देने जा रही है जिनका आपने नाम दिया। और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए और समाजवादी पार्टी से सुनने में आया कि 16 टिकट मांग रहे हैं कि हमको अगर मिल जाए तो हम पीडीए के साथ हो जाए, हम अखिलेश जी के साथ। तो अपनी छवि बनाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं, केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों भोंपू हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये केवल इसलिए भोंक रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अधिक बोलूंगा तो भारतीय जनता पार्टी इनको तरजीह दे देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको इतना देती है, इतना ही तवज्जो देती है कि जितना में ये बस भौंकते रहे। इनके बयानों का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों विधायक, दसों मंत्री अपने बेटों को समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं। और चाहे वो मौर्य जी हो चाहे ओम प्रकाश हो, ये खुद भोंपू बन करके अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई वेट बढ़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी नहीं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बेटे टूट चुके हैं। और जिस दिन आचार संहिता लगेगी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक भी टूटेंगे। आप लोग देखते रहिए, मेरे बयान को रखे रहिएगा, स्टोर किए रहिए। जी मंदिर जी, सांसद जी, देखा जाए कि कुछ चर्चा ये भी चल रही है कि अखिलेश यादव जी से अरुण राजभर जी देर रात में कभी मिले हुए थे, जैसा कि कुछ आया अब था। बाकी चीज मत खुलवाइए। ये भारतीय जनता पार्टी से 35 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दी। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के नाते 35 सीटों पर प्रत्याशी भी मिल गए। और जो पिछली बार खेला हुआ वही खेला भी इन्होंने कर लिया। ये भविष्यवाणी करने वाले जिनको नहीं टिकट दे पाएंगे ना, फिर ये केवल भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं। इनके बयानों का कोई मतलब न जनता नोटिस लेती है, ना समाजवादी पार्टी नोटिस लेती है। बलिया की धरती जैसे बगावत कही जाती है, और सनातन पांडे जी एकदम तेवर वाले नेता कहे जाते हैं। संसद भवन में उनकी दहाड़, विपक्ष भाजपा के प्रति दहाड़। तो ऐसे में उनका इशारा कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का उन पे था। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे तेवर या फिर इशारा? अच्छा कहा, पांडे जी ने बहुत अच्छा कहा। जो आदमी कभी ब्राह्मण को गाली दे, जो आदमी कभी ठाकुर को गाली दे, जो कभी दलित समाज को गाली दे, जो आदमी कभी 95% यादवों को अपराधी कहे, वो आदमी के तो दोनों का चुनाव लड़ा। पत्नी को चुनाव लड़ाया, हारी। बेटे को 2-2 जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, हारे। और बेटे को एमपी लड़ाया, और राजीव राय जी उसके खिलाफ 1.5 लाख वोट से जीते। आप जातियों को गाली देकर के राजनीति करते हो। न जाने भारतीय जनता पार्टी ऐसे कबाड़ों को जुटा करके कैसे प्रदेश में सत्ता चला रही है। और ये जितने भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं, इन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए अपनी सरकार बनाना जा रहा है। पीडीए घबराई हुई है। अगर आप लोग चला सकें तो चलाइए। देश में लोकतंत्र लूटा जा रहा है। देश में लोकतंत्र को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। देश में लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है। यह अपर पार्टी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। ठीक।